क्वेश्चन को देखो वापस से, अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो सीन क्या है, देखो यहां पर सीन ये है कि अगर आप देखोगे एल्कीन दे रखा है और एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कराना, क्या कराना आपको, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या बनेगा, ये चीज को ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस के केस में ये होगा कि सबसे पहले ये कार्बन मार्कोनी काफुल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, मार्कोनी काफुल को फॉलो कर रहा है। और मार्कोनी काफुल को फॉलो करेगा तो आप चीजों को समझो ना, आप चीजों को समझो कि ये दे रखा है तो सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा और OH जो होगा वो मोर स्टेबल कार्बोटाइन पे अटैक करेगा। बोलो भाई, तो क्या बनेगा यहाँ पर, आपका जो OH माइनस होगा ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा, बोलो भाई ये आपका बन गया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कंपाउंड की, तो ये देखो आपको यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या होगा कि आपको OH दे रखा है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या देगा, आपका OH माइनस देगा आपको। बोलो भाई, NaBH4 दे रखा है, वो NaBH4 क्या होगा, H माइनस होगा। बोलो यार, तो सिंपली आप प्रोडक्ट बना दो। अगेन मार्कोनी काफुल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट आपको बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगेन तो यहां पर आप देखो ना, सिंपली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका मिथाइल दे रखा है, तो OH कहां पर अटैक करेगा, मार्कोनी काफुल को फॉलो करते हुए ये OH में यहां पे अटैक करेगा, एज इट इज सेम प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यार इजी है, मैं सबसे बता रहा हूं कि बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो प्रोडक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना भी मिक्स्ड क्वेश्चन दे दे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगेन सारा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बस रिएक्शन को चेक करो। यहाँ पे CH3OH दे रखा है तो आइडिया तो लग गया होगा, यहाँ पे OCH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल बनेगा और NaBD4 है, ये आपको ड्यूटेरियम देगा। बोलो भाई, तो क्या होगा, आप चीजों को समझो। यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये है, ठीक है, और यहां पर आपका ये है, ठीक। चलो OCH3 है यार, यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये तो बना आपका OCH3 एज ईथर और हाइड्रोजन, भाई D था तो यहां पे D है, तो ये आपका D यहां अटैच हो जाएगा, तो ये था D। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन करना है, काफी इजी है। एक बात बताओगे, इसमें टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, बता सकते हो? इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इन दिस कंपाउंड या इन दिस रिएक्शन। हो पाएगा? लगाओ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाउ यू विल फाइंड द कायरल सेंटर। तो एक कायरल सेंटर ये दिख रहा है और एक कायरल सेंटर ये दिख रहा है। अरे मिला कि नहीं मिला भाई? 2 कायरल सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब 2 कायरल सेंटर मिलेगा तो आप यहां पे कह सकते हो फाइनली नाउ यू कैन राइट सिंस 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, अगर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे, दैट इज द 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपके 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री आप डायरेक्टली कर सकते हो। थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट है, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री रिवाइज करना होगा भाई। चलो B2H6, ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हो गए। अब आपको बताना है थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ पे मैंने इस वाले क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया है, और आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे B2H6 यूज हो गया ना भाई, B2H6 से THF यूज नहीं होगा, BH3 के साथ यूज होता है, और H2O2 दे रखा है, तो ये होगा। आपको तो आइडिया लग गया होगा, ये आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये आपका OD प्रोवाइड कर रहा है, OH प्रोवाइड करेगा, सॉरी ये OH प्रोवाइड करेगा। बना दे प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग अगर बनाते हैं, अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा चीजों को कोरिलेट करते हुए चलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन कहां पे अटैच होगा। एक तो चीजों को ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं एक और 2 पॉइंट रिकॉल कराना चाहूंगा आपको यहां पर, कि ये है आपका क्या करेगा, या तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो फॉलोड बाय द एंटी मार्कोनी का फूल, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा सॉल्व करते समय। और दूसरी बात ये है जो इंपॉर्टेंट है, ये सीन एडिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सीन एडिशन होता है।
यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जो आप H और OH को अटैच कराओगे ना वो सेम साइड होगा। बात समझ में आई नहीं आई? चलो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो OH होगा एंटी मार्कोनी का फॉलो करेगा, तो OH माइनस कहां पे अटैक करेगा? लेस स्टेबल वाले पे, यानी कि एक पॉसिबिलिटी जहां बनेगी OH माइनस। अगर ये हमारा किस पर अटैक करता है? डैश पोजीशन पे, तो जाहिर बात है तो H जो होगा यहाँ पे आपका जो H होगा इस पर अटैक करेगा। बोलो भाई, एक पॉसिबिलिटीज ये होगी। अनदर पॉसिबिलिटीज इज व्हाट? अनदर पॉसिबिलिटीज इज व्हाट? सर एक पॉसिबिलिटीज और आएगा कि यहाँ पर जो भी आपका H और OH होगा इट मे बी अटैक ऑन डैश वेज पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये OH की होगी, ये H होगा और यहाँ पे आपका होगा दैट इज द OH। बोलो भाई, एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। बोलो, तो ये आपको बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो भाई, इन एनसीओ एक डायस्ट्रोमर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा ये आपका क्या HBO है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि BD3 यूज है। मैंने आपसे पहले बोल रखा था BD3 दे रखा होगा THF के साथ, तो ये प्रोवाइड आपको करेगा हाइड्राइड, और ये H2O2 दे रखा है तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आप OH माइनस निकाल लेना। और एंटी मार्कोनी का को फॉलो कर रहा है, लेस स्टेबल कार्बोटन। यहाँ पे ये अगर इसको एज्यूम करोगे मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल, इसका मतलब यहाँ पे आपका OH माइनस अटैच होगा। बनाते हैं प्रोडक्ट यार, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा, और OH और H अटैच करना है ना सर, ये D होगा ना भाई, यहाँ पे ये D देगा आपका, है ना, क्योंकि BD3 है ना। तो ये मान चलो कि अगर D होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अटैच कौन होगा? D अटैच होगा, और इस पोजीशन पे आपको कौन अटैच होगा? OH होगा। तो डेफिनेटली इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई? इसका मिरर इमेज क्या होगा? अरे इसका मिरर इमेज एक और होगा, जो यहाँ पर आप ये बोलोगे ये जो H और OD है, अगर ये सीन एडिशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज होगी वो क्या होगी? वो वेज पोजीशन पे अटैक करेंगे। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट इसका भी होगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सो इट्स अबाउट द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एंड लास्ट में मैंने आपको तीनों कंसेप्ट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के तीनों जो पॉसिबल केसेस थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन नॉर्मल जिसमें हम लोग का कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, सेकेंड केस में आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था जिसमें कार्बोटाइन का फॉर्मेशन तो नहीं होता है लेकिन मार्कोनी का फ्लो को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, साइक्लिक एल्कीन में। और एक लास्ट केस में साइक्लिक एल्कीन में जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। होपिंग दैट आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, जय हिंद।